इंडी गठबंधन के युवराज व युवरानियों के पाप का घड़ा, भ्रष्टाचार लूट खसूट का भरा घड़ा भर चुका है। अब तो न्यायालय ने भी आरोप सिद्ध कर दिए। ये महागठबंधन महा ठग बंधन है, लुटेरे युवराज व युवरानियों की शरण स्थली है। जल्द ही लुटेरा परिवार जेल जाएगा और न्याय मिलेगा। तेजस्वी यादव का नाम अब सिर्फ चारा घोटाले से ही नहीं बल्कि IRCTC और जमीन के बदले नौकरी जैसे भ्रष्टाचार के बड़े बड़े स्मारकों के साथ जुड़ चुका है। कांग्रेस और आरजेडी का गठजोड़ असल में लूट और परिवारवाद का गठबंधन है। जिस परिवार ने रेलवे की नौकरियों को खर्ची व पर्ची पर बेचा हो, जमीन और रिश्वत के बदले में बेचा हो, वो आज बिहार की जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। ये लुट्टू टोला और इसका घिनौना चेहरा जनता के सामने आ चुका है। जनता इन्हें कठोर सजा देगी। चारा खाने वाले, नौकरियां बेचने वाले और जमीनों पर कब्जा करने वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे। तय हो रही है, इंडिया अलायंस में अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है। भाजपा का एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी दलों को साथ लेते हुए समन्वय और विकास के एजेंडे पर मजबूती से चल रहा है। क्योंकि ये गठबंधन बिहार के विकास के लिए है, ना कि इंडी गठबंधन की तरह सत्ता की लालसा व लिप्सा के कारण इकट्ठे हुए युवराज व युवरानियों का गठबंधन नहीं है। महाठगबंधन की सच्चाई ये है कि सीट बंटवारे में भी एक दूसरे को धोखा देते हैं और जनता के सामने नकली एकता का ढोंग करते हैं। जनता इनको इस बार करारी सजा देगी। आर्जेकर मेडिकल केप हुआ है, ममता बनर्जी कह रही है कि रात को बाहर मत निकलो। ममता बनर्जी का बयान शर्मनाक है, दर्दनाक है, अपमानजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ममता बनर्जी दोषियों पर वार करने की जगह, उनको सजा देने की बजाय निर्दोष बेटियों की आजादी पर पहरा लगा रही है, उन्हें नसीहत दी जा रही है। आपके रक्षक भक्षक बन चुके हैं और आपकी नालायक, नुसुखिया, नाकाम सरकार बच्चियों को सुरक्षा देने की बजाय अपराधियों को शरण दे रही है। बंगाल की ममता की निर्ममता वाली सरकार मानसिक दिवालियापन और खोखली राजनीति कर रही है और अपराधियों को शरण दे रही है। संदेशखाली हो, आरजीकर हो और अब दुर्गापुर, एनसीआरबी की रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि बंगाल पूरे देश में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित स्थान है। बंगाल की बेटियों को घरों में कैद नहीं होने देंगे। अपराधियों पर नकेल कसिए, बेटियों पर नहीं। अवॉइडेबल था और मिलिट्री को लेकर जो बोल रहे हैं। चिदंबरम साहब 1984 में श्री हरमंदिर साहब पर टैंक चढ़ा दिए। क्या यह फैसला सेना का फैसला था? यह फैसला सुरक्षा बलों का फैसला था? क्या श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हरमंदिर साहब पर टैंक चलाने के आदेश नहीं दिए थे? क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्या 1984 के सिख कत्लो गारत में गुरुद्वारे जलाने वाले, सिखों को जिंदा जलाने वाले, देश के 52 शहरों को शमशान बनाने वाले व्यक्ति कांग्रेस पार्टी द्वारा संचालित नहीं हो रहे थे? क्या सज्जन कुमार, जगदीश टाइटर, HKL भगत, कमलनाथ, जो 1984 सिख कत्लो गारत के खलनायक हैं, उन्हें पालने का, पोसने का, महामंडित करने का, बड़ा करने का काम, पाप पिछले 4 दशकों से कांग्रेस नहीं कर रही है? कांग्रेस के हिमालयन मिस्टेक्स जिसे देश आज भी भुगत रहा है। कोई भी तरीका अपना लीजिए, 1984 श्री हरमंदिर साहब पर अटैक और 1984 सिख कत्लो गारत कांग्रेस के पापों का सबसे बड़ा घड़ा है। वो महापाप है
जो कभी माफ नहीं किया जा सकता। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।